नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात सीकर की बड़ी खबर। 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने की जद्दोजहद रात भर से चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम कोशिशें की जा रही है। बोरवेल के पास में एक दूसरा गड्ढा भी खोदा जा रहा है। अब तक करीब 35 फीट तक खुदाई हो चुकी है। करीब 50 फीट पर मासूम बच्चा अटका हुआ है। अभी तक सकुशल है मासूम गुड्डू। कैमरे से बच्चे की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना इलाके के सरपंच वाली ढाणी की यह घटना है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल के पास में ही दूसरा गड्ढा खोदकर मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। 45 से 50 फीट के बीच में बताया जा रहा है ये बच्चा अटका हुआ है। ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। दरअसल 4 साल का गुड्डू अपने खेत के बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया और अब वो बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पानी पी ले गुड्डू। दे बस साइकिल पर डाल ले उधर। इरमान खड़ो है, बाहर खड़ो है। इरमान खड़ो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इधर मारना खड़ा हुआ दे चल बाहर काटा। ये साइकिल बस इरमान खड़ो चल लो। हां खड़ो है बाहर। देखो मारा पैर तो इका मार खड़ो है। खड़ो होता है इका मार ना। मैं देख रही तू तना दे बेटी तो थारा करना ही पानी के लिए बोल ना चल तो साइकिल ले इरमान खड़ो हो जा बोला चालू दे पिल्ले ये गरम डाल। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गुड्डू को बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद कल देर रात से जारी है। खेलते हुए खेत के बोरवेल में ये मासूम बच्चा जा गिरा और तब से लगातार बताया जा रहा है 45 से 50 फीट की गहराई पर यह बच्चा फंसा हुआ है और 35 फीट तक इसके पास में एक गड्ढा खोद लिया गया है, जिसके ज़रिए इस तक पहुंचने की कोशिश अब की जा रही है। मासूम तक खाना पहुंचाया गया। कैमरे से नज़र रखी जा रही है बच्चे की हर हरकत पर। ये 3 तस्वीरें देखिए, बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ और कैमरे से उस पर हर नज़र रखी जा रही है और तमाम रेस्क्यू की तमाम कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिशें संबंधित तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद। हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। बच्चे की परिजन बच्चे के मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही कि सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। खाने पीने की चीज़ें उस तक पहुंचाई गई और बच्चे के परिजन भी उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कैमरे की नज़र से तस्वीर अंदर कैमरा पहुंचाया गया और इस कैमरे से जो तस्वीर निकल कर आई उससे ये तो साफ़ हो गया है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, सकुशल है, एक जगह पर बैठा है। उसे बस बाहर लाने की अब जद्दोजहद की जा रही है। देर रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेत में खेलते वक्त यह हादसा हुआ, बच्चा बोरवेल में जा गिरा और अब गुड्डू को बचाने की जंग जारी। 3:30 बजे से हैं, 15 घंटे हो गए और वो काफ़ी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन बच्चा डाउन सिंड्रोम है, कुछ समझता भी नहीं है, समझता भी है, कुछ कम समझता है। और मेरे 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है। सब कुछ हमने हमारे बच्चे के किसके अंदर गिरा हुआ बच्चा? बोरिंग के लिए, बोरी के अंदर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो ठीक प्रकार से निकल जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि नान्या बाहर आ जा, खिलौने देंगे, इसको पकड़ ले, फिर बाहर आ जा। सीकर के खाटू श्यामजी इलाके में बोरवेल में गिरे मासूम को तकरीबन 16 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कल शाम से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो लगातार खुदाई में लगी है। बोरवेल के पास में ठीक नज़दीक दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके बाद सुरंग से जो है उसे वापस निकाला जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी जो अपनाया जा रहा है, परिजनों से आवाज़ लगवाई जा रही है और कुछ प्लास्टिक की जो बकेट हैं वो भेजी जा रही है, लेकिन उसमें जो है वो मासूम नहीं फंस रहा है। और कल शाम से जो है वो दोनों तरीकों के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा है। सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और क्या समस्या आ रही है? ये बच्चा करीब 52 फुट की नीचाई पे फंसा हुआ है। लगातार हम कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्चा अभी स्वस्थ है, सुरक्षित है
उनके परिजनों के जरिए अंदर उन तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है और जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस, पुलिस वगैरह यहाँ सभी मौके पे सारे रात से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि बच्चा जो एनडीआरएफ के इक्विपमेंट है उनमें अगर किसी तरह से आ जाए तो उसको सुरक्षित बाहर निकाल लें। इसके अलावा ये प्रयास तो रात भर से जारी है। इसके अलावा हमने पैरेलल एक और उसके बगल में बोरवेल खोदा जा रहा है। सारी रात से काम चल रहा है और इसमें बहुत जल्दी ही वहाँ जब हम 55 फीट की तक हम खड्डा खोद लेंगे, बगल में बोरवेल खोद लेंगे तो टनल के जरिए बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वगैरह सभी यहाँ इंतजाम बच्चे के लिए पूरे किए गए। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है सर कितना टाइम और लग सकता है? अनुमान का तो हम जो ही सूचना मिली है तब से ही पूरी टीम यहाँ सक्रिय है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रही है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चा है वो पूरी तरह से सकुशल है और प्रशासन की और पूरी टीम है उनकी कोशिश ये है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। बोरवेल में गिरे 4 साल के गुड्डू को करीब 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है उसे निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो नहीं सका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, इसके साथ साथ सीकर से जो सिविल डिफेंस की टीम आई है, सब अपने अपने स्तर पर जो है वो मासूम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने टेक्निकल इक्विपमेंट के जरिए मासूम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। नीचे कैमरा लगा करके और निगरानी की जा रही है। कुछ इक्विपमेंट नीचे भेजा जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वो मासूम उनमें आ जाए। और दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि बोरवेल के ठीक नज़दीक में दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और तकरीबन 45 फीट से ज़्यादा अब तक जो है वो खुदाई हो चुकी है। बना जा रहा है कि 50 से 52 फीट के आसपास जो है वो मासूम फंसा हुआ है, तो अगले कुछ घंटों में निकाला जा सकता है। सबसे जो अहम बात है वो राहत की बात यह है कि अभी तक जो मासूम है वो सकुशल है और सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का जो ऑपरेशन है वो अब चल रहा है? देखिए, कल शाम से ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें अलग से एक पास में बोरवेल भी बनाया जा रहा है। संभवतः जल्दी इसको हम सकुशल निकाल लेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें कि बच्चा अभी तक सकुशल है। उसकी बड़ी बहन भी बार बार उसको काउंसलिंग कर रही है ऊपर बाहर निकालने के लिए। जल्दी आशा है बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कितना वक्त और लग सकता है? ये तो अनुमान फिक्स तो कुछ नहीं बता सकता, पर 3-4 घंटे में लगता है सफलता मिल जाएगी। तो जिस तरह से खुदाई चल रही है उसे माना जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में जो है मासूम को सकुशल निकाला जा सकता है। और जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे की बहन है, उसके जरिए भी आवाज़ बार बार पहुंचाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो गुड्डू है वो सकुशल बाहर निकल पाएगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। पानी के लिए नाने चला तो साइकिल ले गिरमान खड़ो हो जा बोला चाणू दे पिल्ले ये गलम डाल दे गलम डाल दे पानी पिल्ले गुडू दे बस साइकिल पर डाल आउता नहीं गिरमान खड़ो हो जा खड़ो है बाहर खड़ो है गिरमान खड़ो हो जा बेटा निकाल ले तुरंत इका मां खड़ा हुआ दे तू बाहर गाटा ये साइकिल बस गिरमान खड़ो हो जा चल लो आ खड़ो है बाहर गिरमान खड़ो हो जा बोला ठीक है मारा बैठ तो इका मां खड़ा हुआ तो इका मां ना मैं देख रही तू तुम्हें टे बेटी तो थारा करना है पानी के लिए नाने चला तो साइकिल ले गिरमान खड़ो हो जा बोला। तो गुड्डू को बचाने की जंग जारी है और दूसरी तरफ गुड्डू भी लगातार जिंदगी से जंग लड़ रहा है। गुड्डू लगातार संघर्ष कर रहा है और 50 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में गुड्डू फंसा हुआ है, लेकिन कोशिशें गुड्डू के साथ साथ तमाम लोगों की उसको बाहर निकालने की। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इंतज़ार इस बात का कि कब ये मासूम बच्चा इस बोरवेल से बाहर निकलेगा और तमाम कोशिशों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है, परिणति तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है और काफ़ी गहराई में फंसा हुआ है। इसलिए इस गड्ढे के पास, इस बोरवेल के पास में ही एक दूसरा गड्ढा खोदा गया है जिसके ज़रिए गुड्डू तक, बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी, देखिए तमाम
तस्वीरें आप तक पहुंचाई उन्होंने। और फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं संदीप, 17 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कितना वक्त और? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि जो खुदाई का काम है वो तकरीबन 45 फीट से ज्यादा हो चुका है। एक तरफ जो दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें माना जा रहा है कि पहले 55 फीट तक उसकी खुदाई की जाएगी, क्योंकि जो सुरंग उसके बाद नीचे से बनाई जाएगी उसकी मिट्टी डालने के लिए जो है वो इस गड्ढे को ज्यादा गहरा करना पड़ेगा और उसके बाद टनल के जरिए वहां तक पहुंचने की जो कवायद की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ कोशिशें कर रही है। सुमित, मैं बताना चाहूंगी पूरी रात जो एनडीआरएफ के जवान है वो बिल्कुल कैमरे पे और जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उन पे टकटकी लगाए बैठे देख रहे हैं कि जैसे ही कोई हलचल हो तो जो इक्विपमेंट है उसमें फंसाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरा, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है, तो वो बहुत सारी बातों को समझ भी नहीं पा रहा है। उसकी जो बड़ी बहन है, तकरीबन 12 साल उसकी उम्र है, वो लगातार ऊपर से लाउड स्पीकर के जरिए आवाज लगा रही है, लेकिन बच्चा जो है वो उसमें जो बकेट्स है उसमें नहीं आ रहा है। बार बार नींद भी आ रही है तो सायरन बजाया जा रहा है, जगाया जा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर वहां से हिले और कुछ हलचल करे तो जो बकेट में आ जाए तो ये गड्ढा खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि उसमें पता नहीं कब आएगा, तो दूसरी तरफ का जो रेस्क्यू है, जो गड्ढा है वो अपने तरीके से खोदा ही जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि अभी भी वक्त तो लगेगा। जी सुमित जी, लेकिन आप बता रहे हैं, देखिए 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और बच्चे तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है संदीप? जी देखिए सुमित, सबसे जो कठिन काम यही है, क्योंकि जो बकेट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, उसके जरिए कभी जूस भेजा जा रहा है, कभी बिस्किट भेजा जा रहा है, लेकिन बच्चा कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहा। अगर वो इनको हाथ लगाएगा तो तुरंत उस इक्विपमेंट में फंस के उसको निकाला भी जा सकता है, लेकिन उनको जब तक हाथ नहीं लगा रहा है, यही सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत सामने आ रही है। रात से अब तक क्या बच्चे ने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ खबर मिली ऐसी आपको? जी बिल्कुल, खाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर खाने की जो चीज है उस तक वो अगर पहुंचने की कोशिश करेगा, भेजी जा रही है सारी चीजें, तो उस तक अगर कोशिश करेगा तो उसके बाद तो उसको निकाल ही लिया जाएगा, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहा, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और यही सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आ रही है। एनडीआरएफ के जो जवान है वो पूरी रात एकदम उस पर नजर बनाए हुए हैं कि कब ये हलचल करे और कब जो है उसमें फंसा के उसको बाहर निकाला जा सके। जी सुमित। संदीप, फिर सवाल ये भी होता है, अगर इतना वक्त हो गया है और बच्चा ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा तो वीकनेस आएगी, तो उससे और बेहोशी हो सकती है और उसके बाद और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि कुछ खाए पिए वगैरह हो सकती है। ऑक्सीजन, सिर्फ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो मेडिकल टीम है वो लगातार ऑक्सीजन की सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, उनके जरिए ऑक्सीजन पहुंचा रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया, तो ये एक डर है। इसीलिए तो जो बगल में जो दूसरा जो टनल बनाई जा रही है उसके जरिए ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में अगर बच्चा उसमें नहीं आए, जो एनडीआरएफ के जो इक्विपमेंट्स है उनमें अगर बच्चा नहीं आता है, तो फिर ये जो खुदाई तो पूरी हो जिससे कि तुरंत निकाला जा सके और बच्चे की जान बचाई जा सके। अभी तक बिल्कुल सकुशल है और बाकायदा जैसे ऊपर से आवाज दी जा रही है तो हलचल भी कर रहा है, लेकिन बाहर निकालने की जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। जी सुमित। पास में जो आप बता रहे हैं टनल खुदाई की जा रही है, कितने फीट हो चुकी है? और बताया जा रहा है 55 फीट तक ये खुदाई होनी है, कितना वक्त और लगेगा इसमें अभी? जी अभी हमने जैसे अधिकारियों से पूछा है तो वो 45 फीट तक की खुदाई बता रहे हैं, लेकिन सुमित क्या कि नीचे जाने के बाद जो मिट्टी है वो थोड़ी पथरीली आ गई है, तो उसकी वजह से भी जो खुदाई है वो बहुत धीरे हो रही है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो जो खोदने वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पा रहे हैं, तो बार बार उनको भी बाहर निकालना पड़ रहा है, फिर दूसरे को अंदर भेजना पड़ रहा है। इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जी मौके पर कौन कौन मौजूद हैं? और साथ में इसके साथ एक सवाल और संदीप, एहतियातन क्या व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर? एम्बुलेंस वगैरह, डॉक्टर्स की टीम है मौजूद वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मौके की अगर बात करें तो रात को कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा है, यहाँ के डीवाईएसपी सुरेंद्र सिंह है, वो पूरी रात से यहाँ मौके पे जमे हैं। जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे और टीमों की अगर बात करें तो दो एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, जिनमें 4 या 5 डॉक्टर्स की टीम जो है मौके पे है। तो व्यवस्थाओं के लिहाज से तो कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ जेसीबी वगैरह इतनी सारी जो मशीनें मंगा के रखी गई हैं, क्योंकि कल को खुदाई के दौरान कुछ और भी अगर कोई बात हो तो निपटने के लिए तैयारी प्रशासन की पूरी है। संदीप, एक चीज और बताइए, ये किस वक्त ये बच्चा गिरा था इस बोरवेल में और कितनी देर बाद परिजनों को पता चला, कितनी देर बाद ये टीमें वहां पर पहुंची?
जी देखिए सुमित, ये जो बोरवेल है ये इनके घर में ही है, घर के ठीक सामने ही बना हुआ है और ये पुराना बोरवेल था तो ये फेल हो चुका था, यानी कि इसमें पानी नहीं आ रहा था। तो इसके जो पहले इसके ऊपर से ढका हुआ था और कल ये जो घर के लोग हैं ये चाह रहे थे कि इसके जो पाइप है वो निकाल लिए जाए ताकि इसको दूसरी जगह काम में ले जा सके। तो ऊपर के जो 4 या 5 पाइप है वो निकलने के बाद पाइप टूट गए, तो ये उससे ज्यादा पाइप नहीं निकल पाए और ऊपर जब ये बच्चा पास में खेलता है तो अचानक गिर गया। जो लोग थे वो आसपास ही थे तो पता भी तुरंत ही लग गया था और जो टीमें हैं वो भी आ गई थी। ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि बोरवेल की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, इसलिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब परिजन क्या कह रहे हैं? बच्चे के परिवार वाले कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन हैं इस बच्चे के परिवार में और क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई होगी उनसे? जी जी बिल्कुल, देखिए बच्चे की माँ से हमारी बात हुई है, बच्चे की बड़ी बहन है, वो लगातार पूरी रात से जो खुद लाउड स्पीकर हाथ में लेकर के आवाज लगा रही हैं। परिजनों तो यही उम्मीद है कि जितना जल्दी हो और बच्चे को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बच्चे का पूरा परिवार यही है। ये जो हादसा हुआ है ये बिल्कुल घर के बाहर ही ये बोरवेल बना हुआ है, इनका खुद का ही बोरवेल है। तो पूरी जो परिजन है वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो उनका बेटा है वो सुरक्षित निकले। बच्ची की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सुमित, 12 साल की बच्ची जो पूरी रात बिना सोए वो अपने भाई को जो लाउड स्पीकर है उसके जरिए आवाज लगा रही है, कभी जूस के लिए बोल रही है कि कैसे भी वो हलचल करे तो जो सीआरपीएफ के इक्विपमेंट्स हैं उनमें फंसे और उसको बाहर निकाला जा सके। और ना सिर्फ परिजन, अब पूरा प्रदेश इस बच्चे को बचाने के लिए दुआएं कर रहा है। संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद यूक्रेन में अटैक से अटकी जान। चरम पर रूस यूक्रेन का तनाव। पुतिन नहीं दे रहे किसी को भाव। बाइडेन की नहीं गल रही दाल या अमेरिकी चाल। देखिए इन तस्वीरों को। अमेरिका आंख दिखा रहा है, रूस बढ़ा चला जा रहा है। रूसी टैंकों के यूक्रेन में घुसने से लोगों की घबराहट और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहे वीडियो में खौफ का माहौल साफ दिख रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों से लोग यूक्रेन में अंदर की तरफ भाग रहे हैं। आर पार की लड़ाई के लिए रूस तैयार। बॉर्डर पर दिखे रूसी सैन्य वाहन और हथियार। यूक्रेन सीमा पर बढ़े सैनिक, रूस का इनकार। रूस जंग से इनकार कर रहा है, लेकिन कर वही रहा है जो वो चाहता है। मसलन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। पुतिन के मुताबिक रूसी सेनाएं लुहांस्क और डोनेत्स्क में शांति कायम करने का काम करेंगी। शांति कायम करने के नाम पर धड़ल्ले से रूस के टैंक और भारी सैन्य साजो सामान यूक्रेन के सीमा में घुस रहे हैं। रूस का ये रुख तब है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से उस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि रूस प्रतिबंधों और दबावों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में बेलगरोड के पास नई मिलिट्री लोकेशंस का पता चला है। बेलगरोड डोनेत्स्क के बिल्कुल पास है। अब सवाल है, जिसके भरोसे यूक्रेन खड़ा है वो नाटो कर क्या रहा है? दरअसल नाटो मतलब अमेरिका, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है ये जान लीजिए। रूस जैसे जैसे बढ़ेगा उस पर प्रतिबंध भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही नाटो से हमारा वादा अटल है। नाटो की हर 1 इंच सीमा की रक्षा की जाएगी। रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की सबसे अहम बात है यूक्रेन को सैन्य मदद देना। मतलब ये कि अभी तक अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा। सवाल है क्यों? तो जवाब है यूएन का वीटो पावर। ये वो अस्त्र है जिससे अमेरिका अपनी मनमानी करता आया है।
और उस पावर का इस्तेमाल अब रूस कर रहा है। रूस का सबसे बड़ा विरोध नाटो से ही है, क्योंकि नाटो का नजदीक आना उसके लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अमेरिका सहित नाटो के सभी 30 सदस्य यूक्रेन के साथ तो हैं, लेकिन कागज पर मैदान में अभी तक कोई दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त की यूक्रेन से। राजधानी कीव के पास 6 बड़े हमले किए हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर, 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को भी मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया है कि रूसी सैनिकों को मार गिराया हमने, 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया। कल भी यूक्रेन ने एक बयान जारी करके कहा था कि हमने रूस के कई हेलीकॉप्टरों को ध्वस्त कर दिया, हमने रूस के कई विमान मार गिराए। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है 7 रूसी एयरक्राफ्ट भी मार गिराए। पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत की खबर। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए थे। चेरोनिवल पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जमनी और ओडेशा पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में भीषण जंग। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग, 137 यूक्रेनी लोगों की मौत पहले दिन। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। अपडेट तमाम आप न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए ले सकते हैं। राजधानी कीव के पास हमले किए, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। अब यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि हमने रूस के भी विमान मार गिराए, रूस के लड़ाकू विमान हमने मार गिराए, हेलीकॉप्टर मार गिराए और हमने कई रूसी सैनिकों को भी मार गिराया। रूसी एयरक्राफ्ट, 7 रूसी एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए, ये कहा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त, राजधानी कीव के पास 6 बड़े हमले हुए हैं और 7 रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से अब बयान आया है। जंग छिड़ी हुई है, हालात चिंताजनक है। वहां फंसे हुए भारतीयों को भी निकाला जा रहा है। और अब रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। कुछ देर में नाटो के नेताओं से भी बात होगी। नाटो के नेताओं के साथ बैठक होगी। बाइडेन की नाटो के नेताओं से बात होगी। नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक बाइडेन करेंगे। बड़ी खबर एक और, रूस यूक्रेन युद्ध पर तमाम अपडेट, हर तस्वीर न्यूज़ 18 पर। अब ये बड़ी खबर, बाइडेन करेंगे नाटो के नेताओं से बातचीत, वर्चुअल बैठक ही होगी, बात की जाएगी इस पर। रूस को हालांकि बाइडेन ने कह दिया है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और रूस को तमाम देश समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस है कि मानता नहीं। अब यूक्रेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, भारत की तरफ अपनी नजरें की हैं और उम्मीद भरी ये नजरें यूक्रेन की भारत की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि बात करें, रूस से बात करें, इस समस्या का समाधान करें, इस युद्ध को रुकवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात को बात की रूस से। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका की भी चेतावनी, लेकिन उससे पहले बाइडेन नाटो के नेताओं से बातचीत करेंगे। वर्चुअल बैठक ये आज होगी। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका ने चेतावनी दी है। रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, इस हमले की कीमत तो चुकानी होगी। अब रूस पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट हम करेंगे। अब बाइडेन ने बात कही है, रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस की कई बड़ी कंपनियों पर भी अब हम प्रतिबंध लगा देंगे। रूस की उच्च तकनीक वाले व्यापार पर भी प्रतिबंध लगेगा। नाटो के सम्मेलन में भी यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। यूक्रेन में हमारी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएगी, ये भी कह दिया है बाइडेन ने कि हमारी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएगी, लेकिन हम रूस पर अब तमाम प्रतिबंध लगा देंगे। जो बाइडेन ने ये बात कह दी है कि रूस को हमले की कीमत अब चुकानी होगी। बाइडेन ने यह भी कहा कि सभी सहयोगी देश एकजुट हो जाए।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से बात की। पीएम मोदी ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन से बात की। पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। पुतिन ने यूक्रेन संकट पर ताजा हालात की जानकारी दी। बातचीत से ही संकट का समाधान होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बातचीत से शांति से इस संकट का समाधान निकाला जाए, कोशिश की जाए। पीएम ने हिंसा की राह छोड़ने की अपील भी की। लगातार संपर्क में रहेंगे भारत रूस, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हर एक चीज पर, हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा भारत और लगातार रूस के संपर्क में रहेगा। पुतिन को कूटनीतिक रास्ता अपनाने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। वहीं रूस और अमेरिकी विदेश मंत्रियों से भी बात हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने इनसे बात की। फोन पर बातचीत हुई। पहले रूस और इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी यूक्रेन पर चर्चा हुई। भारत ने वार्ता और कूटनीति से आगे बढ़ने पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने फोन पर बात कर वार्ता और कूटनीति से आगे बढ़ने की बात कही। भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर ये चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस के आक्रमण की निंदा करने और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए एक मजबूत सामूहिक प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया है। और भारत भी यही कह रहा है कि शांति से, वार्ता से, कूटनीति से आगे बढ़ा जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन रूस संकट पर रक्षा राज्य मंत्री का बयान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर सरकार चिंतित है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार व्यवस्था कर रही है। सारे छात्र, सारे नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय नागरिक जितने वहां पर हैं सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित उन्हें वापस लाया जाएगा, सुरक्षित लौटेंगे, यह आश्वासन दे दिया है रक्षा राज्य मंत्री ने। बड़ा बयान रक्षा राज्य मंत्री का, अजय भट्ट का, आश्वासन दे दिया कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको, तमाम लोगों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय को उनकी जानकारी दे रहे हैं। कह दी है ये बात अब रक्षा राज्य मंत्री की। तो जितने भी लोग हैं राजस्थानी कहीं वहां फंसे हुए हैं जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तमाम राज्यों से वहां पर लोग फंसे हुए हैं जो पढ़ाई करने गए थे और अब उनको आश्वासन दे दिया है, यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री ने, अजय भट्ट ने कह दिया है चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं सबको वापस लाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुछ इलाकों में बमबारी, यूक्रेन में धमाके, लोग घर छोड़ रहे हैं अपने, लोग दहशत में हैं। शहर और घर छोड़कर वहां से जा रहे हैं लोग, जान बचाकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन ये संकट अब पूरे देश पर है। जान बचाकर शहर से भाग रहे लोग, मेट्रो स्टेशन और सबवे में लोग शरण ले रहे हैं। किसी तरह इस युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके, कोशिश यूक्रेन के लोगों की, किसी तरह रूस के इस आक्रमण से बचा जा सके, कोशिश। इसी कोशिश में यूक्रेन के लोग, यूक्रेन भी अपील कर रहा है, भारत से बात की है यूक्रेन ने, कहा है कि रूस से बात करे, इस युद्ध को रुकवाए, लेकिन रूस है कि मानता नहीं। अमेरिका ने कह दिया है रूस पर अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रूस से जितने भी समझौते थे सबको खत्म किया जाएगा। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है, रूस अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उस पर पाबंदी की जाएगी। और अमेरिका ने यह भी कहा कि अब तमाम देशों को एक साथ आना होगा, सहयोगी देशों को एक साथ आना होगा। यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्र, घर वापसी की सरकार से गुहार इन छात्रों की। हालांकि कई छात्र वापस आ चुके हैं। अब जो छात्र वहां फंसे हुए हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमें घर ले चलो, हमें इस मुसीबत से बचाओ। विशेष विमान से कई छात्र लौटे भी हैं। सैकड़ों भारतीय अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं। देखिए इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं। अब उन्हें वहां से वापस लाना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने आश्वासन दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विदेश मंत्री ने, विदेश राज्य मंत्री ने कह दिया है कि इन तमाम भारतीयों को, 20,000 भारतीयों को सकुशल भारत वापसी इनकी कराई जाएगी। अब तक करीब 4,000 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। 16,000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं अभी, उनको भी एक एक कर तमाम लोगों को वापस लाया जाएगा। ये आश्वासन दे दिया है भारत की सरकार ने, कह दिया है चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
यूक्रेन से जो छात्र भारत लौटे हैं उन्होंने अपना दर्द बयां किया, उन्होंने आंखों देखा मंजर बयां किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। अच्छा, पहले आपको उन छात्रों की बाइट सुनाते हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। Right now, I'm studying in Zaporizhia State Medical University in Ukraine, and as of now, I am here in Ukraine. We are stuck in this situation. I request our government to please take us back. Please help us, because the situation here is really, really bad, and we don't feel we are safe. The shops are running out of groceries, and the situation out is not at all fine. There are students who travel to Kyiv to take their flights, and they are stuck there because of the evacuation from the airport. They're not being able to come back to our city, and they're not even being able to go back to India. और इस बीच एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र से मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जनहित याचिका लगाई है। यूक्रेन में फंसे बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। कहा गया उनकी पढ़ाई पर असर ना हो, इसलिए ऑनलाइन उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाए। भारतीय बच्चों को वापस लाया जाए, उनके वहां रहने खाने की व्यवस्था की जाए। जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जनहित याचिका लगाई है। आज मामले पर जल्द सुनवाई की भी मांग ये करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका, बड़ी खबर। यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। इस बीच 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप 24 घंटे में कभी भी, सातों दिन 24 घंटे कभी भी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी वक्त आपको हर मदद मिलेगी। पोलैंड के रास्ते भी भारतीय नागरिक लौटेंगे। यूक्रेन से भारत लौट पाएंगे फंसे हुए भारतीय। पोलैंड ने ये बात कही है। पोलैंड यूक्रेन सीमा के करीब कैंप ऑफिस बनाया गया। भारतीय दूतावास ने, भारतीय विदेश मंत्री ने, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बात कही गई है। कैंप ऑफिस बनाया गया है। भारतीय दूतावास ने कैंप ऑफिस स्थापित किया है। यूक्रेन से पोलैंड के रास्ते लौटने में कैंप ऑफिस इन तमाम लोगों की मदद करेगा। 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं मदद के लिए। 24/7 ये नंबर आपके लिए, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी इन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए न्यूज़ 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर, और ये नंबर आप लिख लीजिए। कभी भी आपको जरूरत पड़े इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 486604608447 पहला नंबर। दूसरा नंबर 486067000106। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वदेश लौटे छात्रों ने बताई यूक्रेन की दास्तान।